अभी तक आपने मुसलमानों से नफरत की कितनी कहानियां सुनी होंगी। यकीन मानकर चलिए, आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, इससे ज्यादा बड़ी खबर कोई हो नहीं सकती। अब तक आपने सुना होगा कि जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल है, वहां खास तौर पर मुसलमानों की दुकानें नहीं सजेंगी। प्रयागराज का आपको मालूम ही है कुंभ, वहां को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया था। मुसलमानों, तुम्हारी जरूरत क्या। मस्जिदों से लेकर मदरसों से लेकर कहां कहां नफरत नहीं उगली गई। कब्रिस्तान पर विवाद खड़े किए गए। इस्लाम, नमाज पढ़ने पर बुर्का, तमाम चीजें अब आपने देख ली होंगी। यह भी देख लिया होगा कि आप हिंदू हो या मुसलमान, ये दुकानदारों को बताना होगा, जिससे लोग आराम से मुसलमानों की दुकान से सामान ना खरीदा अगर वो हिंदू है तो। इस टाइप का पूरा माहौल क्रिएट रहा, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज की यह खबर यकीनन आपको झकझोर कर रखेगी। ये न्यू इंडिया का दावा करते हैं ना जो, और खास तौर पर जिस राज्य से खबर आई है उस राज्य की खबर भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां के एक मंत्री जी हैं, वो इन्हीं चीजों के लिए जाने जाते हैं, बस इसी तरीके की बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। और इन सब के बीच जो कुछ हुआ है, अंदाजा लगाकर देखिए कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। अब तक मुसलमानों के बॉयकॉट की बात होती थी, क्या कि मुसलमानों के बॉयकॉट करो, इनसे सामान मत खरीदो, लेकिन बातचीत करना तक बंद कर दिया जाए। एक देश में रहकर, एक इलाके में रहकर मुसलमानों से बातचीत करने पर पाबंदी लगाने का अगर ऐलान किया जाता है तो यकीन मानकर चलिए नफरत किस कदर पैदा हो चुकी है। वजह एक दरगाह का विवाद है। बस एक दरगाह के विवाद पर इस तरह का फरमान दे दिया गया, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, जिसने भी मुसलमानों से बातचीत की। यह अपने आप में इस दौर की सबसे बड़ी और हैरत में डाल देने वाली खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। वो मुसलमान है, मुसलमान, हां वही मुसलमान जो नमाज अता करता है, जिनकी महिलाएं बुर्का या हिजाब पहनती हैं, वही मुसलमान जो दाढ़ी टोपी लगाते हैं। विवाद एक दरगाह को लेकर शुरू होता है और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब दबाव डाला जाता है कि कोई भी मुसलमानों से बातचीत नहीं करेगा। करने को तो मुसलमान भी कर सकते थे कि हिंदुओं से बातचीत नहीं करेगा, लेकिन वहां से ऐसा फैसला क्यों नहीं आया? क्यों केवल मुसलमानों के लिए यह फैसला, यह ऐलान हिंदुओं के से किया गया? पहले सुनिए यह खबर क्या है। पूर्वा चितनीस हैं, उन्होंने द प्रिंट में इस खबर को लिखा है। पहले उन्होंने जो ट्वीट किया वो पहले मैं आपको बता देता हूं। अंग्रेजी में ट्वीट है, उसे हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बताता हूं। देखिए, बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। जी हां, जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। पड़ोसियों पर बात करने पर जुर्माना लगाया है। अहिल्या नगर में एक धर्म स्थल विवाद ने एक भयावह सामाजिक बहिष्कार को जन्म दिया। महाराष्ट्र ग्रामीण में सांप्रदायिक तनाव का केंद्र बनता जा रहा है। ध्रुवीकरण की कीमत मानवीय है। देखिए, इस पूरी रिपोर्ट में जो है वो पहले समझिए। द प्रिंट की खबर, ए दरगाह एंड ए बॉयकॉट, हाउ विलेज इन महाराष्ट्र अहिल्या नगर बिकम ए कम्युनल टिंडर बॉक्स। कैसे बन गया, कहां से बना, कौन है ये लोग जो बनाते हैं, कौन वो मुट्ठी भर लोग हैं जो जहर घोलने का काम करते हैं? क्यों नहीं देखते पीलीभीत की वो खबर जहां पर एक शुभम तिवारी नाम के व्यक्ति का गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तालाब में गाड़ी गिर जाती है, वो बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे बचाने के लिए फैजल, मुस्लिम लड़का, कूद पड़ता है एक नाव के साथ, और नाव भी डूब जाती है, लेकिन वो लड़का शुभम का साथ नहीं छोड़ता और किनारे तक लेकर आता, उसकी जान बचाता है। क्या कभी ऐसी खबरों पर नजर डालने से क्यों अलग रहते हैं? आज आपको दिखा रहा हूं कि वह विवाद क्या शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। इसको लेकर पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। सोहित मिश्रा है, मुसलमानों से बात करने पर 2000 रुपए का दंड है, जुर्माना लगेगा। सालों से गांव में मौजूद हिंदू मुस्लिम एकता 3 साल में खत्म हो गई। 3 साल में मुस्लिम बच्चों ने स्कूल बदल दिए। गांव में सालों की दोस्ती 1 मिनट में खत्म हो गई। कल तक दरगाह पर लगा हरा चादर आज मंदिर का भगवा चादर हो गया। ये रिपोर्ट एक गांव की कहानी नहीं बल्कि पूरे देश की कहानी है। जरा ये देखिए, 2 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में क्या बताया गया है? एक मस्जिद, मतलब दरगाह है, और दरगाह के ठीक सामने आप देख सकते हैं मंदिर है। ये भी कह सकते हैं कि वो दरगाह उधर जो था वो मंदिर है, और मंदिर के आंगन में दरगाह है, जो भी आप समझिए। लेकिन देखिए, यहां पर कोई उलटफेर नहीं था। यहां पर हरी चादर चढ़ती थी, दरगाह की तरह पूजा जाता था, और जो लोग मंदिर जाना चाहे मंदिर जाए। लेकिन अब ये सब कुछ बदल दिया गया। मंदिर तो अपनी जगह है, लेकिन दरगाह को पूरी तरह से चेंज कर दिया, और इसी के साथ अपनी इच्छाएं पूरी कर ली गई। ये जो गांव का मसला है, ये बढ़ता कैसे चला गया, जरा इसके पीछे की एक कहानी है। इसमें बताया गया है, अहिल्या नगर जो डिस्ट्रिक्ट है मुंबई से 270 किलोमीटर दूर है। इसमें ये बताया गया सब कुछ यहाँ चंगा सी, मतलब सब कुछ ठीक था, लोग आते थे, रहते थे, हिंदू मुसलमान वाला यहाँ खेला कुछ नहीं था। 6000 की आबादी है, जिसमें 1000 मुस्लिम बताए जाते हैं इस गांव में, जहां पर ये दरगाह और मस्जिद और मंदिर है दोनों। अब ये किस तरीके से डिस्प्यूट हो गया है,
हजरत रमजान शाह बाबा दरगाह और कनूबा दरगाह जिसे कहा जाता है, वहां पर है। मुसलमान और हिंदू विलेजर्स प्रेयर करने आते थे एक साथ, यहीं पर इसी दरगाह पर चादर पोशी होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन अचानक से यहां पर कम्युनल मतलब सांप्रदायिक विवाद शुरू हुआ। ये 2 साल पहले तकरीबन शुरू हुआ था और देखते ही देखते, और आप जानते ही हैं जहां जहां सांप्रदायिक विवाद शुरू होते हैं, बाकायदा इस देश के अंदर एक टीम है, उस पर खाने कमाने के पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास इतना पैसा आ जाता है अचानक से कि वो एक शहर से दूसरे और एक राज्य से दूसरे राज्य को नाप देते हैं सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए। इसमें जो कहानी बताई गई है वो क्या है, इसमें बताया कि ईद के मौके पर शीर कोरमा आर हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर यूज टू कम, खाते थे, बैठते थे, तमाम चीज़ें। दिवाली पर भी हम उनके यहाँ जाते थे, खाना खाते थे, तमाम चीज़ें वहाँ के लोग बता रहे। शेख तो उन्होंने 70 साल के, उन्होंने बताया बड़ा भाईचारा था, सब कुछ ठीक ठाक था। जस्ट लास्ट मंथ ahead of Diwali, the constituency MLA from the NCP, Ajit Pawar Gutwali, Sangram Jagtap called for boycott of Musliman, urging people to buy from only Hindu shopkeepers। कौन से? एनसीपी के एक विधायक पर आरोप है, अजित पवार गुट के एनसीपी के विधायक हैं संग्राम जगताप। उन्होंने दिवाली से ठीक पहले एक ऐलान किया कि मुसलमानों से सामान खरीदना बंद करो, सिर्फ हिंदुओं से सामान खरीदो। लोकल वर्कर्स से भी कहा सैफ्रॉन फ्लैग्स लगाओ, जिससे पता लगे कि आप हिंदू हो, और वो झंडा किस पर, उस झंडे पर ओम लिखा होना चाहिए। ये सारी चीजें समझाई गई, बताई गई, और उसके बाद जिससे ये पता चल सके कि आपकी आइडेंटिटी, कि आप हिंदू दुकानदार हो या मुसलमान दुकानदार हो। ये जो गंदगी फैलाने का काम कटेंगे तो पटेंगे के साथ शुरू किया गया था। ये सोचिए, एक राज्य से दूसरे और एक शहर से दूसरे शहर से और एक गांव से, गांव में कभी ऐसे आप तनाव इतना नहीं देखेंगे। हिंदू मुसलमान वाला तनाव बहुत कम मिलेगा आपको गांव में, लेकिन गांव तक ये गंदगी फैलाने का काम जो कर रहे हैं वो लोगों ने क्या किया। जगताप के बाद पार्टी के चीफ हैं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार। थिंग्स हैव बीन रिलेटिवली क्लेमर एट लीस्ट इन द सिटी। इसी तरह के बयान दिए जाते रहे और 2024 तक जो पूरी तरीके से बहुत बेहतर तरीके से चल रहा था वो देखते ही देखते तब्दील हो गया विवाद में। और अब हालात यह है कि मुस्लिम बच्चों को अपने स्कूल बदलने पड़े। कह दिया गया है कि अगर मुसलमानों से बात करोगे, गांव के लोगों, जो गांव के हिंदू हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर तुम गांव बात करोगे तो तुम पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये सारी कहानियां अब खुल्लम खुल्ला बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 2000 रुपये का जुर्माना, यानी कि कल तक सिर्फ बॉयकॉट की बात थी कि इनसे सामान मत खरीदो, सिर्फ सामान मत खरीदो, इन्हें नमाज मत अता करने दो सड़क पर। फिर सड़क पर नहीं कर रहे हैं तो मस्जिद के अंदर, तो मस्जिद विवादित कर दो, विवादित कर दो। फिर कहां पढ़ेंगे? घर पर। घर पर पढ़ोगे तुम, सिर्फ तुम्हारा घर है, तुम पढ़ोगे, 3-4 लोगों को और आस पड़ोस के लोगों को नहीं बुला सकते। छत पर नहीं नमाज अता करोगे। ये तमाम तमाशे इस देश के अंदर देखे जा रहे हैं। उस देश के अंदर, जिस देश के बड़े बड़े नेता जब विदेशों में, खासकर मुस्लिम परस्त देशों में जाते हैं तो उन्हीं मुसलमानों से गलबहियां करते हैं। लेकिन सोचिए, अपने देश के मुसलमानों से इन्हें नफरत होती है। ये इनका दोगलापन है। नमस्कार।